अरे यार, भाई देखो मैं ऑनलाइन हूँ सबके सब, बट मेरे इसमें चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया। एंड here we go, this is CR Shivram and Tor for Cotton Lab Batch Accounts। कैसे हो राजा? ऑल वेल एंड सेट। कैसे हो यार? क्या ठंडे लोग हो तुम। दिक्कत मेरे को है जिंदगी में, वो ठंडे तुम लगे पड़े हो। एक मिनट, स्टूडियो पर्सन का फोन है। चलो। इज एवरीवन ऑडिबल प्रॉपरली? यस। अरे छोटू डॉन, हाउ आर यू? अबे भाई, जिंदगी बैठ के ही चल रही है मेरी हाल फिलहाल। तुमको दया आनी चाहिए, कितना इनोसेंट हूं मैं। अभी तुमको लग रहा होगा मैं बहुत इनोसेंट हूं, है ना? बेटा सर्वर का इशू तो ठीक हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी तक तो कोई सर्वर का इशू होना नहीं चाहिए बेटा। अरे मैं बात बताओ, क्वालिटी में फर्क लग रहा है या नहीं लग रहा है? पहले वो बताओ मेरी शक्ल में। जल्दी 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 बताओ। नहीं लग रहा है तो मतलब नहीं है फिर महंगे महंगे वेबकैम खरीद के। यस और नो? बहुत गंदे लग रहे हो। ओके। बेटा पीछे ग्रीन कर्टन नहीं है। कल से बेटर है। ओके डन। कल से बेटर है ना? बस वाईफाई? अरे हाउ? अरे मैं तुमको वाईफाई लगवा के दे रहा हूं ना। आज मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा, whosoever wants free वाईफाई फ्रॉम ऋषभ सर। मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे आप डाल देना, आपको फ्री वाईफाई मिल जाएगा। ठीक है? तुरंत तुरंत फ्री वाईफाई मिलेगा। ठीक है भाई? चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड कैलकुलेशन ऑफ कमीशन आज के सेशन का पार्ट है। अच्छा मैं बात बताओ, कमीशन कब दिया जाता है किसी को? कमीशन कब दिया जाता है जल्दी बताओ। सर, सर कमीशन तब दिया जाता है जब कोई इंसान आपके लिए मेहनत कर रहा है और वो मेहनत कर रहा है ओवर एंड अबव नॉर्मल सिनारियो, ओवर एंड अबव दी नॉर्मल सिनारियो। सर ये आपने क्या बोला और आपने क्या लिखा? एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है? सपोज मेरे पास एक एम्प्लॉय है जो कि क्या है, आईटी इंजीनियर। मेरे पास एक एम्प्लॉय है जो कि क्या है, आईटी इंजीनियर। इशू ऑन ऐप नॉट प्लेइंग। किस किस को इशू आ रहा है बेटा ऐप पे? अरे मैंने कुछ समझाया नहीं अभी तक, तो क्या समझेगा? भाई कैसी बात कर रहे हो? मैंने कुछ समझाया नहीं तो समझेगा कैसे? हुआ था। ओके, नो इश्यू सर, डन। अच्छा एक एम्प्लॉय है जो कि क्या है, आईटी इंजीनियर। ठीक है? इसका काम क्या है? इसका काम है, मेन काम क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर। एक दिन मैं इस आईटी इंजीनियर के साथ कॉफी पी रहा था और मैं डिस्कस कर रहा था, यार एक नए तरह का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वो सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे हम,
हम एक काम करेंगे, हम लोगों को ना बिना ग्रीन स्क्रीन के पीछे का इफेक्ट, पीछे में कुछ इफेक्ट लाके देंगे। हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं कि ऑनलाइन में कुछ चेंजेस आ जाए और कुछ तरह के से। तो मेरी बातचीत हो रही थी, हमारी ऐसी जनरल टॉक्स हो रही थी, हमारी ऐसे ही जनरल टॉक्स हो रही थी। तो बातों बातों में मैंने उसको बोल दिया, मैं यार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत खर्चा आता है यार, पैसे लग रहे हैं, एक काम करता हूं यार अपनी प्रॉपर्टी बेच देता हूं, वो जो नागपुर में प्रॉपर्टी पड़ी है ना वो बेच देता हूं। तो मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोले सर एक काम करते ना, आपको प्रॉपर्टी बेचनी है, मेरे चाचा है उनको प्रॉपर्टी खरीदनी है, उनको प्रॉपर्टी खरीदनी है। मैं सही है भाई बिकवा दे प्रॉपर्टी। बोले सर देखो 100 बात की एक बात, आप अगर ये प्रॉपर्टी बेचोगे तो आप किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू बेचोगे, किसी ना किसी दलाल के थ्रू बेचोगे। मैं बोला हाँ। बोले काम करना सर, आप जो ब्रोकर को कमीशन दोगे वो कमीशन आप मेरे को दे देना, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर्टी बिकवाने में मदद कर रहा हूं। मेरा मेन काम क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का, लेकिन मैं आपको प्रॉपर्टी भी बिकवा के दे रहा हूं, वो मेरा फ्रीलांसिंग का काम है। कभी कभी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के लिए मैं वो काम कर देता हूं। ओके ठीक है, इज एवरीवन क्लियर? तो वो एम्प्लॉय ने मुझसे क्या मांगा? कमीशन। ओके डन है, डन। चलो अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होती है? यहां पे पार्टनर है और यहां पे फर्म है। अब पार्टनर ने फॉर्म में से पैसा निकाला तो इसे क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग्स। इसको क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब पार्टनर ने जो पैसा निकाला, फर्म बोल रही है ओ बाबू इधर सुनो 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 सुनो, आपने पैसा निकाला धंधे में से, बदले में आपको फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो 100 बात की एक बात, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम होती है, और कमीशन जो पे करना है वो फर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंस। यहां तक बेसिक सबको समझा? आगे बढ़ते हैं। सर तो बिग बॉस वाली, अबे तुम बिग बॉस आज भी देखते हो क्या? बिग बॉस आज भी देखते हो तुम लोग? मैंने तो शो देखना बंद कर दिया जब से मैंने होश संभाला है। झगड़े के अलावा कुछ नहीं होते। ओ तुमको झगड़े देखने में मजा आता है, अब समझा। अच्छा चलो, अब क्लास वर्क। क्लास वर्क, क्लास वर्क। अज्यूम आपको कमीशन देना है @10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना है? आपका नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। तो मेरे को राजा एक बात बताओ, कमीशन कितना होगा? कमीशन @10%, कमीशन कितना होगा? 10,000। तो आपका लास्ट में क्या बच गया? क्या बच गया जल्दी बताओ? 90,000। इज एवरीवन क्लियर क्लियर? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को बात बताओ, इसका ये कितना परसेंट है? 1 लाख का 10,000 कितना परसेंट होता है? 10%, हाँ या ना? अब मैं आपको पूछ रहा हूं
10,000 90,000 का कितना परसेंट होता है? 10,000 90,000 का कितना परसेंट होता है? 11.11%। कितना परसेंट होता है? 11.11%। 10,000 1 लाख का कितना है? 10%। और 10,000 90,000 का कितना है? 11.11%। यहां तक क्लियर है? फास्ट है भाई लोग, ठीक है। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिफोर कमीशन है और ये जो नेट प्रॉफिट है ये आफ्टर कमीशन है, हाँ या ना? यस और नो? चलो, अब मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, सब यहां पे ध्यान देंगे प्लीज, जल्दी मुन्ना। नेट प्रॉफिट इज, सॉरी, कमीशन इज आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कमीशन। पहला सिनारियो, कमीशन कितना है आपका? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। चलो, कितना है? 1 लाख इंटू 10%, that is equals to 10,000। that is equals to 10,000। ओके। अरे कमीशन की डेफिनेशन क्या लिखा हूं यार? तू कमीशन का मतलब नहीं समझता है क्या? कमीशन की डेफिनेशन क्या लिखा हूं यार? तुमने क्या इसको बीएसटी समझा है क्या? अकाउंट्स है भाई, यू आर इनटू अकाउंट्स। हर चीज का डेफिनेशन नहीं होता है, कुछ चीजें आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग की होती है। चलो, अब मैं सेकंड लिख रहा हूं, कैलकुलेट कमीशन इफ %10 of net profit आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैंने वर्ड क्या लिखा हुआ है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहां पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1 लाख इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? 1 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 110, 9,090। कितना आ गया? 9,090। 9 के नहीं आएगा बेटा, 9,090 आएगा। आपको फर्क समझ रहे हैं? तो सर कमीशन का फॉर्मूला क्या है? कमीशन का सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपने कहा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का, तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। और अगर वर्ड आफ्टर चार्जिंग कमीशन जुड़ गया, आफ्टर चार्जिंग कमीशन जुड़ गया, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये दोनों चीजों का फर्क है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर आपको क्वेश्चन ने बोल दिया आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो आपको फॉर्मूला क्या निकालना है? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। 110 कहां से आया बेटा? 10 मेरा रेट है और 100 प्लस रेट कितना होता है? 110। तो 110 वहां से आया। इज एवरीवन क्लियर यहां तक? 1000 कहां गया? सेकेंड डिड नॉट अंडरस्टूड। ओके,
चलो मैं 2 सिनेरियो वापस लिख रहा हूं। कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑब्लिक इसको बोला जाता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। और सेकंड सिनारियो है आपके लिए कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो एक बेसिक सी चीज है, यहां पे क्या लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो वो क्या बोल रहा है आपको, यहां पे तो सिंपल है 1,00,000 इंटू 10%, तो ये हो गया 10,000। तो आपका हिसाब किताब कैसे होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 1,00,000 माइनस कमीशन 10,000, तो ये कितना बचा 90,000। अब सेकेंड सिनारियो में आपको क्या बोल रहा है कि आपका नेट प्रॉफिट है, उसमें से कमीशन है, और फिर क्या आएगा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो पहले सिनारियो में 1,00,000 का 10% था, अब वो बोल रहा है कि यहां पे जो भी फिगर आएगा, यहां पे आपका जो भी नेट प्रॉफिट आएगा कमीशन माइनस करने के बाद, उसका 10% आपका कमीशन रहेगा, उसका 10% आपका कमीशन रहेगा। ये रिवर्स कैलकुलेशन है, ये रिवर्स कैलकुलेशन है। तो ऐसे सिनारियो में आपको क्या करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट, वो भी कौन सा वाला, डिस्ट्रीब्यूटेबल वाला, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और यहां पे क्या आता है, नेट प्रॉफिट कौन सा वाला, डिस्ट्रीब्यूटेबल इनटू रेट अपॉन 100। ये दोनों फॉर्मूले में फर्क है, ठीक है भाई। अच्छा, आपने मेरे से अभी तक एक चीज नहीं पूछी है, जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक मैं बताऊंगा नहीं, जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक मैं बताऊंगा नहीं। आपके पास है गिनती के 10 सेकेंड्स, अगर किसी ने पूछ लिया, अगर किसी ने पूछ लिया तो ठीक है, नहीं पूछा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बस आगे चलते हैं। आपको कोई चीज पूछनी चाहिए थी बट आपने नहीं पूछा, दोनों के बीच का डिफरेंस अलग बात हो जाती है। अरे यार मेरा पैर कैसे है वो थोड़ी, समन आस्क्ड बट अब मैं नहीं बताऊंगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं एवरीवन, पहला क्वेश्चन करेंगे हम। अरे चिल मारो, समझाऊंगा मैं, चिल मारो समझाऊंगा मैं। अरे क्वेश्चन के थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग आएंगी, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आए, ठीक है। चिल मारो, समझाऊंगा, कहीं नहीं जा रहा हूं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स टू गेट कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अच्छा, तो एक्स को कमीशन मिलना है, कितना कमीशन मिलना है,
10% of net profit before charging commission. Y is to get commission at the rate 10% on net profit after charging. यहां वर्ड क्या लिखा हुआ है? ऑल कमीशन. ठीक है, तो Y का क्या है भाई साहब? Y का ऐसा है कि उसको मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग. चार्जिंग का मतलब क्या होता है? डिडक्टिंग. आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशंस. ठीक है, नेट प्रॉफिट वॉज 55,000. डिटरमाइन द कमीशन. चलो एक्स का कमीशन कितना होगा? 55,000 इंटू रेट. रेट कितना है? 10. रेट अपॉन 100. तो एक्स का कितना कमीशन हो गया? 5,500. अब वाई की बात करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? वाई. वाई के लिए उन्होंने क्या कहा? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन. तो पहली बात, 55,000 में से जो एक्स की कमीशन है वो माइनस कर दो. बिकॉज क्वेश्चन ने क्या बोला? आफ्टर चार्जिंग ऑल. पहला वर्ड आफ्टर यूज किया. आफ्टर का मतलब ही होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट. उसने आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन लिखा है. ऑल मतलब जो एक्स की कमीशन है वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे आप रेट अपॉन 100 प्लस रेट करोगे. तो ये कितना आ गया? 55,000 माइनस 5500 इंटू 10 अपॉन 110. 4,500. किसी ने 4950 आंसर दिया था, आप गलत हो गए बेटा. ठीक है, बिकॉज यहां क्या वर्ड मेंशन था? आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन. मतलब एक्स की कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट पे रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाना था. ठीक है भाई, थोड़ा आराम से क्वेश्चन पढ़ना. फंडामेंटल क्वेश्चन थोड़े आराम से पढ़ना, घाई गड़बड़ी में मत पढ़ना. अरे नहीं रे, एग्जाम्पल है 10%. नहीं ना राजा मेरे. रेट अपॉन 100 प्लस रेट क्या करेगा? तो ये हो जाएगा तेरा, ये हो जाएगा तेरा 49,500 इंटू 10 अपॉन 110. ठीक है. अरे बहुत सारे क्वेश्चन है यार, एक और से क्या होता है? मेरा मन नहीं भरता एक और से. ठीक है, चलो आपके लिए क्वेश्चन है. अब एवरीवन, पहले एक बार आप क्वेश्चन पढ़ोगे फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको. आपके पास पढ़ने के लिए एग्जैक्टली 1 मिनट है. एंड प्लीज बेटा पढ़ो. फंडामेंटल एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आपको खुद का इंटरप्रिटेशन पहले लगाना पड़ेगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा. 1 मिनट आपका शुरू हो चुका है. आफ्टर वाले में हाँ चल हमेशा माइनस होगा. वॉट इफ ऑल वॉज नॉट रिटेन. आज तक का क्वेश्चन है, अगर ये ऑल वर्ड नहीं लिखा रहता तो वाई का कमीशन कैलकुलेट होता था 55,000 माइनस 5,500 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज. ऑल नहीं लिखा रहता तो भी कोई चेंज नहीं आता था. ऑल लिखा है या नहीं लिखा है, दोनों ही सिनेरियो में सेम आएगा. ठीक है भाई, दोनों ही सिनेरियो में सेम आएगा. मुन्ना रीड तो करने दो. हाँ ठीक है, हाँ हाँ क्वेश्चन शो कर रहा हूं. सॉरी 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 सॉरी. बच्चे की लोगे जान क्या. पढ़ लिया भाई?
हाँ हाँ जैन जी बता रहा हूं, यही तो वो क्वेश्चन है। चलो हर्षित थोड़ा टाइम लो बेटा, समझेगा। चलो लिखते हैं पवन और पारुल। पवन, पारुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एज पर दी पार्टनरशिप डीड, पवन को सैलरी देना है। पवन को क्या देना है? सैलरी। सैलरी कितनी देना है? 30,000 पर मंथ। पीएम मतलब पर मंथ। और पवन को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। यहां पे वर्ड मिलने क्या इंपॉर्टेंट है? बिफोर। ओके सर। अब पारुल की बात करते हैं। पारुल को सैलरी देनी है, पारुल को भी सैलरी देनी है, लेकिन पारुल को सैलरी देनी है 50,000 रुपए पर एनम, और पारुल को कमीशन देना है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दी कमीशन। आस्था, यहां पे ऑल वर्ड लिखा है क्या? देखो राजा, आस्था क्वेश्चन था सर अगर ऑल वर्ड नहीं लिखा रहता तो क्या? क्या यहां पे ऑल वर्ड लिखा है? नहीं। फिर भी आप आंसर देखना क्या आएगा। अरे बहुत अंगार में चल रहे लोग, ठीक है, बहुत अंगार में चल रहे। 3,60,000 रुपए पर, सॉरी 30,000 रुपए पर मंथ, मतलब साल का कितना हो गया? 3,60,000 रुपए साल का हो गया। सर कैसे? 30 इंटू 12। डन। अब यहां पे ध्यान दो, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन वॉज 5,50,000। प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, सैलरी के बाद का प्रॉफिट, लेकिन कमीशन के पहले का प्रॉफिट कितना है? 5,50,000। तो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन, मतलब सैलरी माइनस करने के बाद कमीशन माइनस करने से पहले 5.5 लाख है। ठीक है, यस और नो? अमन सिंह क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा बताओ। अच्छा, अब बहुतों ने कमीशन कैलकुलेट कर लिया है। पवन, पवन का कितना? 5.5 लाख इंटू रेट अपॉन 100, क्योंकि वहां बिफोर था और पारुल के इसमें आफ्टर लिखा था, तो इसका कितना आ गया? 55,000। अब पारुल की बात करते हैं। 5.5 लाख माइनस 55,000 इंटू उसका कमीशन का रेट क्या है? 8%, इंटू 8 अपॉन 100 प्लस 8, दैट इज 108। मेरे को बताना किस किस का आंसर आया ये वाला। किस किस का आंसर आया? डान 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 डान। अरे भाई तुमको क्या समझ में नहीं आया पहले वो बताओ। अरे वहां ऑल हो या ना हो आपको माइनस करना ही है बेटा। पवन का बिफोर चार्जिंग कमीशन है और पारुल का आफ्टर है। आफ्टर चार्जिंग कमीशन में
अगर आपने किसी और पार्टनर को कमीशन दे दिया है तो वो माइनस करके फिर इनटू रेट अपॉन 100+8। अगर आपका ये आया है डान 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 डान, गलत है। ठीक है, गलत है। ठीक है मुन्ना सर, गलत क्यों है मैं बता रहा हूं, सुनो। अब सबसे पहले मैं आपके सामने एक अकाउंट बना रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो सीबीएसई वाले हैं उनके लिए अप्रोप्रिएशन, और जो स्टेट वाले हैं उनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ स्टेट बोर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चलता है। मेरे को एक बात बताओ, यहां पे क्या आता है? नेट प्रॉफिट। क्या लिखा जाएगा यहां पे? बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। मेरा नेट प्रॉफिट रियलिटी में कितना है? 5.5 लाख तो सैलरी माइनस करने के बाद का प्रॉफिट है। सैलरी कितनी है? 3,60,000 सैलरी है। तीन लाख 60,000 पवन की सैलरी है और पारुल की सैलरी है 50,000। तो रियलिटी में मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? प्लस 3,60,000 प्लस 50,000 कितना है? 9,60,000। तो मेरे को एक बात बताओ, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कौन सा बंटना चाहिए? पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कौन सा बंटना चाहिए? 9,60,000 ना। कौन सा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए? 9,60,000 आएगा ना मेरे लाल। 5.5 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 50,000, 9,60,000 आएगा ना भाई। तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कितना बंटना चाहिए? 9,60,000। ये 9,60,000 को क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब यहां कमीशन की डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन नहीं, यहां मैंने क्या शब्द यूज किया है? जो प्रॉफिट पार्टनर्स को बंटना चाहिए उस प्रॉफिट का कमीशन निकालना है आपको। ठीक है? अरे राजा सैलरी क्यों प्लस किए? मेरे को चाहिए कि आखिर पार्टनर्स के लिए बंटवारा करने के लिए प्रॉफिट कितना होगा। ये क्या क्या चल रहा है? ठीक है, ओके, 2 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, आराम से टेक इट इजी पीजी ब्रो। तुमको समझा मैंने फंडामेंटल स्टार्टिंग में क्यों नहीं पढ़ाया? सिस्टम। तुम समझो, अगर मैं ये सेम चीज आपको पहले दिन पे पढ़ाता था, क्या भस्म होता था दिमाग। चलो, सबसे पहले सैलरी। मैं 2 मिनट समझा रहा हूं जिसको नहीं समझा। सैलरी किसको जाएगी? पवन के कैपिटल अकाउंट में जाएगी। और पारुल के कैपिटल अकाउंट में जाएगी। ठीक है? कितनी कितनी सैलरी है? 3,60,000 और 50,000, टोटल कितनी सैलरी हो गई? 4,10,000। अरे हाँ रे बाबा, 2 मिनट में कंप्लीट कर लें दो, 2 मिनट कंप्लीट कर लें दो। अब टू पवंस कैपिटल अकाउंट क्या जाएगी? टू कमीशन। पवन की कमीशन।
पवन की कितनी कमीशन है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बंटना चाहिए, इनटू रेट अपॉन 100। तो ये हो गया 96,000। पारुल की कमीशन $9,60,000 माइनस 96,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 9,60,000 माइनस 96,000 इंटू रेट, दैट इज 8 अपॉन 108, 64,000। तो टोटल कितनी कमीशन हो गई? 1,60,000। अब सर जो प्रॉफिट बच गया, अब जो प्रॉफिट बच गया कितना बचा? 9,60,000 में से 4,10,000 माइनस 1,60,000, 3,90,000। ये 3,90,000 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में चला जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पवन और पारुल। Assume profit sharing ratio is equal, 1,95,000, 1,95,000। अब जिसको समझा ठीक है, जिसको अरे यार समझा रहा हो यार, मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें पेशेंस नाम की चीज नहीं है क्या? मैं सिर्फ देखो, आपको मैं एक चीज जेन्युइनली बोल रहा हूं, मेरे को सिर्फ एक ही चीज से इरिटेट होता है, जब मैं बोल रहा हूं कि मैं समझाऊंगा, लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन, तो यू आर कंटिन्यूसली पिंगिंग इनटू चैट, माइनस क्यों, ये क्यों, वो क्यों, अदरक क्यों, लसन क्यों, अमका क्यों, डाइट। थोड़ा शांति। वाई आर यू कॉम्प्लिकेटिंग योर लाइफ? मैं समझा रहा हूं ना, ठीक है? थोड़ा आराम से चलते हैं वापस से, ठीक है? आराम से भागा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, भगे ना तुम जा रहे। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो अब थोड़ा सा इधर आओ, अब ध्यान दो। अगर अब ध्यान नहीं दिए ना बेटा, तो समझना ब्लॉक तो तुमको मैच करवाऊंगा, ठीक है? ब्लॉक तो तुमको मैच करवाऊंगा सबसे पहले। बाय सेल्स 25 लाख, बाय सेल्स 25 लाख, टू ओपनिंग स्टॉक 5 लाख, टू परचेस 15 लाख, ठीक है? टू वेजेस, खर्चे डेबिट होंगे और कमाई हमेशा क्रेडिट होंगी, ठीक है सर? डन। बाय क्लोजिंग स्टॉक 15 लाख, बेटा अगर आपको समझ गए ग्रेट, पर अगर आपको किसी को भी, मेरे को देखना है बहुत सारे बच्चे हैं जिनको थोड़ा भी डाउट है, और क्योंकि एक अच्छा चैप्टर है जो कि एक अच्छा वेटेज कैरी करता है, तो वी नीड टू स्टडी। 40 लाख, 40 लाख। अब बेटा इतना तो तुमको समझ गया होगा ना, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो मेरे लिए कमाई है। कितनी कमाई है? 40 लाख में से 23 लाख माइनस कितनी बची? 17 लाख। और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस।
ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है। ठीक है, चलो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितनी है? 17 लाख। टू सैलरी टू एम्प्लॉइज, टू सैलरी टू एम्प्लॉइज 7,40,000। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचा? $9,60,000। मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचा? 9,60,000। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट किसको जाएगा? ये 9,60,000 किसको जाएगा? ये 9,60,000 किसको जाएगा? जल्दी बोलो, ये 9,60,000 किसको जाएगा? सर, ये 9,60,000 पार्टनर्स को जाएगा। दैट इज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये 9,60,000 को क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? कि पार्टनर लोग ये 9,60,000 को बांटेंगे। पार्टनर लोग 9,60,000 को बांटेंगे। अब कैसे बांटेंगे? ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे? पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। यहां तक क्लियर है सबको? क्या यहां तक सबको क्लियर है? 9,60,000। ठीक है, डन सर। अब पार्टनरशिप डीड में क्या मेंशन था? पार्टनरशिप डीड में मेंशन था कि जब भी प्रॉफिट होगा इन केस ऑफ प्रॉफिट, पवन को सैलरी दी जाएगी। पार्टनरशिप डीड में यह मेंशन था। क्या मेंशन था पार्टनरशिप डीड में? पार्टनरशिप डीड में मेंशन था कि पवन को सैलरी दी जाएगी। कितनी सैलरी दी जाएगी? $3,60,000 और पवन को कमीशन दिया जाएगा। तो अब मेरे को एक बात बताओ, 9,60,000 में से सैलरी माइनस हो गई। सैलरी किसकी माइनस हुई? पवन की भी माइनस हो गई और पारुल की भी माइनस हो गई। पवन की कितनी सैलरी है? 3,60,000। पारुल की कितनी सैलरी है? 50,000। तो 9,60,000 माइनस 3,60,000 माइनस 50,000। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बिफोर कमीशन। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आफ्टर सैलरी बिफोर कमीशन। अरे सुनो, कौटिल्य का रीलॉन्च है। एवरीवन लिसन टू मी वेरी केयरफुली।
आज कौटिल्य 2.0 का रीलॉन्च है, ठीक है, प्लीज गो एंड वॉच द रीलॉन्च, ठीक है। इज एवरीवन क्लियर? यस। अब याद रखना, याद रखियो एवरीवन, कमीशन कभी भी कैलकुलेट होगा तो किस पे कैलकुलेट होगा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन ने लिखा है बिफोर चार्जिंग और क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर चार्जिंग, अगर बिफोर चार्जिंग लिखा है तो रेट अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो कमीशन का रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो मेरे को एक बात बताओ, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना था? 9,60,000। बट आपको क्वेश्चन ने कितना इंफॉर्मेशन दिया? आपको क्वेश्चन ने सिर्फ ये 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये 3 इंफॉर्मेशन से मैंने क्या निकाला? मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसलिए 3,60,000 और 50,000 क्या हुआ है? ऐड। इज एवरीवन क्लियर? 2.0 में मेरे रिकॉर्डेड है भाई, आई एम नॉट इनटू लाइव, आई एम टू रिकॉर्डेड ओनली। अरे तुमको समझा? अरे तुमको समझा क्या यहां ऐड क्यों हुआ? नहीं समझा? अरे सुनो भाई, ओ मुन्ना सुनो, यहां पे मेरे को क्वेश्चन में 9,60,000 गिवन है क्या? नहीं, मेरे को गिवन है 5,50,000। मेरे को क्या चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है? तो 5,50,000। जब आप 9,60,000 से 5,50,000 पे आए थे तो आपने 3,60,000 50,000 माइनस किया था, यस। लेकिन जब आप 5,50,000 से डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5,50,000 प्लस 3,60,000 प्लस 50,000 आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। मेरे को चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कमीशन निकालने के लिए, ठीक है? डन है? चलो, ये डन है, आपको समझा? इज एवरीवन क्लियर विथ कमीशन? और ये 96,000 क्योंकि यहां पे लिखा था पारुल की होंगी आफ्टर चार्जिंग कमीशंस, ठीक है भाई? अब बेटा इससे सरल भाषा में क्या समझाओ राजा? तुम्हारा ऐड क्यों होगा वो भी मैंने बता दिया, सब तो बता दिया राजा। नागपुर का नाग क्या नाम है भाई? ठीक है, कल भी क्लास ले लो। बेटा अगर पार्टनरशिप में कमीशन नहीं होता था और कमीशन पे झगड़े होंगे तो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट बोलेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं दे सकते, बात खत्म। नहीं राजा, जो आपने 55,000 निकाला था वो नहीं होगा, ये रॉन्ग आंसर है ना बेटा, ये रॉन्ग आंसर है ना, मैंने रॉन्ग तो टिक किया इस पे, ये तो रॉन्ग है ना, आपने गलत कैलकुलेट किया। बिकॉज कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या है? 9,60,000। ठीक है मुन्ना, चलो
चलो लेट्स मूव। ओ ओ, चलो एक काम करते, सुनो 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 एवरीवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी करना है कि कैसा? बेटा कल तो क्लास नहीं होगी फॉर श्योर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी करा रहा हूं। बेटा कल क्लास कैसे लूंगा? सर दूसरे फॉर्मूला का बेस क्या होता है? भाई तेरे को मैथ्स आता क्या? अच्छा किसको जानना है दूसरे फॉर्मूला का लॉजिक क्या है? दूसरे फॉर्मूला का लॉजिक क्या है, किसको जानना है? रेट अपॉन 100 प्लस रेट का, जल्दी बोलो। हाँ हाँ ठीक है, किसको जानना है दूसरा लॉजिक? अच्छा आपको जाना है। अच्छा जिसको जानना है, क्या तुम्हारा मैथ्स है क्या? मैथ्स है क्या तुम्हारा? अगर मैथ्स है तो स्टे बैक, ठीक है? अगर तुम्हारा मैथ्स है तो स्टे बैक, और अगर मैथ्स नहीं है और तुमको लॉजिक जानना है तो सायोनारा बेटा, कुछ नहीं कर सकते, वो मैथ्स का कैलकुलेशन है। आ जाओ। हाँ, लॉजिक भी जानना है, मैथ्स भी नहीं पता, ड्राइंग्स बना के समझाओ। चलो इधर ध्यान दो बेटा, समझा देता हूं समझा देता हूं समझा देता हूं एक बार, ध्यान दो यहां पे प्लीज, सबके सब यहां ध्यान देंगे। टेन परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, सबसे पहले चार्जिंग का मतलब क्या होता है बेटा, समझना है समझा लेते हैं एवरीवन। जिसको लॉजिक समझना है सेकंड फॉर्मूला का, कैन स्टे बैक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम मंडे को लेंगे, और मंडे को हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म भी करेंगे, ठीक है? चार्जिंग का मतलब क्या होता है? डिडक्टिंग, ठीक है? चलो अब ध्यान दो, 10% ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, क्या हम सीख के आए हैं ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है? ऑफ नेट प्रॉफिट, लेट द नेट प्रॉफिट बी एक्स, लेट द नेट प्रॉफिट बी एक्स, सॉरी, ठीक है? लेट द नेट प्रॉफिट बी एक्स, एक्स में से वो कमीशन माइनस करना, ठीक है? आओ कौन कौन आ रहा, ठीक है? आज तुमको मजा आएगा, ठीक है? अरे प्लीज यहां पे ध्यान दो, प्लीज यहां पे ध्यान दो, ठीक है? एक्स, उसने क्या बोला? नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन, तो आपका कमीशन कितना हो जाएगा? 0.1x, लेट द नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बी एक्स। अरे हाया ना चलो, तुमको ये नहीं समझना, मैथ्स के थ्रू नहीं समझना, चल मैं आपके सामने लिख के देता हूं। क्या है भाई साहब यहां पे? एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। हम्म 11.11%
ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला प्रॉफिट है। एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। क्या मैं बोल सकता हूं ये आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग मतलब आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन वाला नेट प्रॉफिट है? यस और नो, यस और नो? अरे यार, ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, ये आपकी कमीशन है, और ये आफ्टर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 1,10,000 माइनस 11,000 इक्वल्स टू 99,000। अब आपको वो बोल रहा है कि आपको कमीशन निकालना है, ठीक है? अब इसको अगर मैं, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, अगर मैं इसको 100 बोलूं तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका 10 रुपए कमीशन, तो ये 90 है, हाँ या ना? अगर मैं इसको 100 बोलूं, बेटा प्लीज आप ध्यान दोगे क्या? तुम सुन नहीं रहे कि मजाक मस्ती कर रहे? मैं 100 लेके बता रहा हूं। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी 100, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी 100, ये 11.11 रहेगा, तो ये कितना हो गया? 111.11। क्योंकि राजा देखो 111.1 में से, एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट, ये है 10% बिफोर कमीशन, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा? तो अब आपको समझा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट क्यों आया? रेट कितना है? 11.11 अपॉन 100 प्लस रेट कितना होता है? 11.11 प्लस 111.11। तो आपका कमीशन कैसे है, आपको समझा क्या? ठीक है बेटा, इस जस्ट आपको इंटरलिंक करना है उसको बेटा, आपको इंटरलिंक करना है और कुछ नहीं। ठीक है, वो सिर्फ इंटरलिंक और इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। ये अगर आपको समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्लियर? बिकॉज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज अ रिवर्स कैलकुलेशन 11.11 ऑफ आफ्टर प्रॉफिट। क्लियर? ठीक है बेटा, देखो मैथ्स है इसके अंदर इन्वॉल्व काफी, और प्लस आपका मैथ्स है नहीं, आपका मैथ्स है नहीं तो मैं क्या करूं? सिर्फ एक ऐसी चीज है जहां मैंने आपको लॉजिक नहीं दिया है,
ये ऐसे ही समझ लो और खत्म करो, कॉम्प्लेक्सिटी मत बढ़ाओ अपनी अपनी। क्लियर है भाई? चलो अब सुनो, मंडे को क्या होगा, मैं आपको प्रोसेस का फ्लो बता रहा हूं, चैप्टर का फ्लो बता रहा हूं, सुन लो। अगर तुमको लग रहा है कि तुमको बीच में छुट्टी मारनी है तो मत मारना। मंडे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ट्यूसडे विथ क्वेश्चंस, हाँ, और ये हर चीज एग्जाम में पूछते हैं, मैं तुमको आज बता रहा हूं, और ये सारी की सारी चीजें नीडेड है। ट्यूसडे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉमा, टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, वेडनेसडे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, थर्सडे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्वेश्चंस, फ्राइडे यू हैव गारंटी ऑफ द पार्टनर, और सैटरडे आखिरी के दो टॉपिक करने के लिए आपको ये चारों दिन आना चाहिए। पास्ट एडजस्टमेंट्स, फिर नेक्स्ट मंडे वापस पास्ट एडजस्टमेंट्स, और क्लासेस फॉर श्योर आपकी 5:30 से 7 रहेगी, रो रे मत करना। आपकी क्लासेस 5:30 से 7 रहेगी, इतने पीरियड में, ये मेरा टारगेट है, रो रो मत करना प्लीज, ठीक है? आपकी नेक्स्ट सैटरडे भी क्लास होगी, यह सबसे इजी गारंटी है। ओके चलो, एंड होप सो मैं सैटरडे तक ठीक हो जाऊं, क्योंकि आपके पास्ट एडजस्टमेंट्स मेरे को पैनल पे कराने की ज्यादा इच्छा है। ठीक है मुन्ना? हाँ बेटा, मैं कमीशन पे, ये देखो, ये जो आखिरी के टॉपिक्स है ना, सुनो, ये जो टॉपिक्स है ना, इसमें कमीशन के क्वेश्चंस भी आएंगे, इसके अंदर ड्राइंग्स के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और नेक्स्ट मंडे आर द वेरी इंपॉर्टेंट डेज, बट इनके लिए ये 3 दिन आपको अटेंड करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है राजा? तो ये आपका स्केड्यूल है, मिलते हैं ऑन मंडे। ऑब्वियसली बेटा 7 बजे तक ये टॉपिक्स थोड़े बड़े हैं, 7 बजे तक ही रहेगा। ठीक है राजा? चलो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज सी ऋषभ रोड़ा साइनिंग ऑफ।